Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? So I hope all are doing well and I'm also very good. So guys, मेरे FTS चले हैं आकाश में, तो उसी का ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। और अभी मेरा एक FTS हुआ है, दूसरे के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और ओनली एक ही दिन है मेरे पास। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे होगा इतना ज़्यादा सिलेबस। मेरा सिलेबस पूरा हुआ भी नहीं था उस FTS में, सच बोलूँ तो मैंने फिजिक्स पढ़ी भी नहीं थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ब्लॉग में, सो आप बने रहिए। सो गाइज़, अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ और जो मेरी पास वाली सीट है यहाँ पे स्टिकर वगैरह चिपका रखे हैं किसी ने। और यहाँ पे देखिए अभी मैं कर रहा हूँ स्टडी। शाम का टाइम है, शाम क्या रात हो ही गई थी आई थिंक यहाँ पे। हाँ, सो यहाँ पे भैया पढ़ रहे हैं एक और मैं हूँ। एंड यहाँ पे जो है मैं अभी एनिमल किंगडम कर रहा हूँ, नॉन कोऑर्डिनेट मैंने कर लिए हैं। सो गाइज़, मैं अगले दिन ये शूट कर रहा हूँ और मेरा FTS था आज। सो FTS फर्स्ट जो है तो ठीक ही हुआ है, एवरेज सा था। उसमें बॉटनी जो थी काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी मुझे। सो मेरे बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आएंगे उसमें। फिजिक्स ईजी थी, केमिस्ट्री ईजी थी एंड जूलॉजी में भी कुछ एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, बट बॉटनी में तो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। सो हाँ, अभी है FTS 2 एक दिन बाद और उसके लिए प्रिपेयर करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, ओनली 1 डे। सो अब देखते हैं कैसा होता है पेपर। सो आपको घर जाके बताऊंगा वो पेपर कैसा था FTS 1 और कितने मार्क्स आएंगे मेरे। मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करे हैं, घर जाके करूँगा कैलकुलेट। अभी रात का टाइम हो रहा है और रात को मेरे को भूख लगती है, तो मैंने यहाँ मंच ये ली थी चॉकलेट्स। सो ये खाई क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और पढ़ा भी नहीं जाता है फिर भूख के मारे, मेरा तो वैसे ही होता है। सो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था, साथ में ये नोट्स भी बना रहा था, मतलब रफ वर्क एनसीईआरटी देख देख के लिख रहा था एनसीईआरटी को। तो ऐसे याद रह जाता है यार जल्दी से। आप अगर आपको भी एनसीईआरटी याद नहीं होती तो लिख लिख के करा करो। और यहाँ पे है लाइब्रेरी का माहौल कुछ इस तरह से, स्टिकी नोट्स इन्होंने चिपकाए हुए हैं। और गाइस, जो लड़की मेरे बगल वाली सीट पे बैठती है उसने ये लिखा है, देखो, वाई आर यू लुकिंग सो प्रिटी टुडे, ओ माय गॉड, गर्ल्स थिंग्स। खैर छोड़िए, अभी हम करते हैं स्टडी। सो आपको भी लाइब्रेरी के ही दर्शन करवाता हूँ मैं हर ब्लॉग में, तो आप भी बोर हो जाते होंगे, बट अभी मेरी लाइफ में यही सब चल रहा है तो मैं आपको यही सब बताऊँगा और आपको ये सब देखना भी पड़ेगा। और फिर इसके बाद हाँ, कब करते हैं हम स्टडी। सो गाइज़, आप सबकी क्या अपडेट है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है नीट की, कमेंट में बताना। और किस किस ने FTS दिया है आकाश इंस्टीट्यूट का वो भी बताना, और आपका कैसा हुआ है पहला FTS और आपका कितना स्कोर आ रहा है और आपका एक्सपीरियंस क्या था, कमेंट में ज़रूर बताना। सो अभी मैं कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी से बस सिलेबस हो जाए टेस्ट FTS 2 का, क्योंकि एक ही दिन है हमारे पास और करना तो पड़ेगा ही और बहुत ज़्यादा अभी टेंशन सी हो रही है। सो गाइज़, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं अभी आ गया वहाँ से और कल सुबह इंस्टीट्यूट भी जाना है, तो फिर अभी रूम में मिलता हूँ आपको मैं। आगे पुलिस वाले खड़े हैं। सामने पुलिस वाले खड़े थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाया उनके सामने, डर भी लगता है, बोलते हैं रात को कहाँ गए थे। मैं तो बोल दिया कि मैं लाइब्रेरी में से आया अभी। सो कोई ऐसा इशू नहीं है। सो मेरे को सुबह इंस्टीट्यूट भी जाना है जल्दी उठ के, तो अभी जाना पड़ेगा मेरे को। 1 बज गया है और परसों टेस्ट है, एक ही दिन है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या आ रहा है इस टेस्ट में। सो अभी मिलता हूँ आपको रूम में। ओके। हे गाइस, सो अभी आ गया हम अपने रूम पे और ये हुआ है आज आकाश का FTS 1। सो काफ़ी सही था, मतलब ठीक था लेवल, काफ़ी बॉटनी अच्छी थी, ज़ूलॉजी भी काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री इजी थी और फिजिक्स थी मॉडरेट। सो मेरे तो बॉटनी में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गई हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं बॉटनी में। बॉटनी में 5 या 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यह NCERT में है ही नहीं है इसके बारे में, तो फिर ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है GK, बट NCERT में नहीं है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सो ये है यहाँ पे बॉटनी, अच्छा पेपर था बट सिली मिस्टेक मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे ये देखो, ये मैंने इतनी बड़ी वाली सिली मिस्टेक करी है, सिंगल की जगह 20 बार पढ़ी है मैंने NCERT की लाइन, बट वहाँ याद ही नहीं आया कि सिंगल था कि डबल था, उसके चक्कर में मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन। सो हाँ, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं इस टेस्ट में आपको बता ही देता हूँ। सो आई स्कोर्ड 540 इन दिस पेपर
FTS 1। सो कम है, आई नो, बिकॉज़ मेरी सिली मिस्टेक हो गई है, मेरी OMR भी काफ़ी गलत हो गई है। सो इस पेपर को रखते हैं साइड में अभी, और अगले पेपर का करते हैं प्रिपेयर। उसमें मेरे को अभी केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता, इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, एक साथ ही दे रखा है, एक दिन का गैप है और पूरे 10 चैप्टर आ रहे हैं, 3 केमिस्ट्री 3 फिजिक्स और 2 3 चैप्टर उनके आ रहे हैं बायो के, जूलॉजी और बॉटनी के। तो अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, तो अभी पूरा करना पड़ेगा कल ही ये। अब देखते हैं फिजिक्स कितना कवर होता है। सो जितना होगा उतना पेपर तो देना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सो हाँ, अभी मेरे को आ रही है नींद, तो अभी मैं सुबह ही पढ़ूँगा। सो अभी थोड़ी ही खा लेते हैं नमकीन, क्योंकि अभी मेरे को लगती है भूख। आपको पता ही है, रात को मैं जब आता हूँ लाइब्रेरी से तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं ये खा के फिर सो जाता हूँ। ठीक है, आपको मिलता हूँ फिर सुबह। ओके, गुड नाइट। सो गाइज़, सुबह में आ गया था आकाश इंस्टीट्यूट सेल्फ स्टडी के लिए। सो यहाँ पे जो है वो अभी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और साइड में देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब ज़ोरों ज़ोरों से स्टडी चल रही है। सो केमिस्ट्री की मैं ओनली NCERT पे ही पढ़ूँगा, और नोट्स इंपॉर्टेंट, और जो मैकेनिज़्म है वो मत ही करा करो। आउट ऑफ NCERT तो कुछ पढ़ा ही मत करो ऑर्गेनिक में, क्योंकि पूरी NCERT ही आती है। फिर शाम के टाइम कुछ, हाँ अगले दिन था, ये पेपर हो गया था मेरा, पेपर के बाद वाला अगला दिन था, तो मैं गया था फिर मंदिर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ उलझन सी हो रही थी, कन्फ्यूज़न सी माइंड में, कुछ अनस्टेबिलिटी सी हो रही थी, तो फिर मैं चला गया मंदिर में। यहाँ पे काफ़ी सुकून मिला। गाइस, ये शाम का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। हमीरपुर की शाम कुछ इस तरह से है होली वाले दिन। सो हेयर इज़ अ व्यू, लुक एट दिस। एंड सबसे खुशी की बात ये है कि आज यहाँ पे जो है वो बॉय स्कूल का ग्राउंड की ओपनिंग हो गई है। सो सारे के सारे लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं। सो हेयर इज़ अ व्यू। एंड स्टडी करते करते इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे आज, और आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है इतना, मतलब होली में सारा बिज़ी रहा, और ये फ्रेंड्स आ गए थे मेरे तो उन्होंने पढ़ने भी नहीं दिया, बोला होली खेल, तो आज कुछ पढ़ा भी नहीं है। एंड हेयर इज़ अ व्यू, चारों तरफ रश ही रश है। सो हाँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। ओके।